मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी कामना ईश्वर से की है। जनता ने चुना है तो इससे बड़ा उपहार तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, हम तो जनता का दिया हुआ उपहार है ये। तो हमारा भाई है कुलदीप, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अपने क्षेत्र को हमने साफ सुथरा सुंदर शहर बनाना है। पालम विकसित होगा तो दिल्ली विकसित होगी, दिल्ली विकसित होगी तो देश विकसित होगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उत्सव पर जो है वो बधाई देने के लिए क्षेत्र की जो जनता है वो बड़ी संख्या में पहुंच रही है। मैं कहूँ कि भारी जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है उनके जन्म दिवस की बधाइयाँ देने के लिए। बहुत अच्छा केक है। देखो, बहुत फकर की बात तो है, खुशी भी है और ये तो आप सबका प्यार है जो इतने सब उनको बधाई देने के लिए आए हैं। ये सब लोगों का प्यार ही है। हाँ जी। क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ा उपहार क्या होना चाहिए जनता की तरफ से? भाई, जनता के लिए जनता ने चुना है तो इससे बड़ा उपहार तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, हम तो जनता का दिया हुआ उपहार है ये, जो उन्होंने चुन के आज विधायक बनाया है। कहा जाता है कि पति की सक्सेस के पीछे पत्नी का हाथ होता है, इसमें सच्चाई है? अब ये तो मुझे नहीं पता। अब पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिया ही है। नहीं, घर पे जब फ्री टाइम बैठते हो, चाय पीते हो, डिस्कशन होता है, आपको सुझाव देते हैं उनको कि ऐसे नहीं वैसे करो, ये काम करो, वो करो? अब देखो, घर है तो बातचीत तो चलती है। सुझाव देते हैं जनता को कैसे काम करना चाहिए जनता के अब लिए? जितना मुझे पता है तो मैं उतना बता देती हूँ। जितना ज़्यादा नहीं, पर हाँ, जो मेरे पास शिकायतें आती हैं, जो भी कोई भी काम के लिए आता है तो वो तो मैं बोलती हूँ कि भाई ये होना चाहिए। किन शब्दों में आज बधाई देंगे, जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे ही हम लोगों का प्यार मिलता रहे और लोगों के लिए ऐसे सेवा करते रहे। हाँ जी। तो हमारा भाई है कुलदीप, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवमानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, पार्षद के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसी की बदौलत वो विधायक में जीत के आए हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उन सभी समस्याओं पे वो काम कर रहे हैं और समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होंगी। आज उनका जन्मदिन है,
हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पारिवारिक लोग भी हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग भी हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, सबको लग रहा है कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला आया है कि जो हमारी समस्याओं का समाधान मृतभाषी हैं, व्यवहारिक हैं। तो सबका मन करता है कि ऐसे व्यक्ति के पास हम पहुँचे, उनको बधाई दें, उनको शुभकामनाएँ दें। तरक्की की कामना करते हैं और हम कामना करते हैं कि वो भगवान से कि वो मंत्री बने से और क्षेत्र की जनता का जैसे कर रहे हैं वैसे आगे भी करते जाएं। सर किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे विधायक जी को आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, माता रानी का उनका आशीर्वाद बना रहे और देश पूरे विधानसभा की सेवा करते रहे ऐसे और लगन से काम करते रहे। भाई साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और जिस तरीके से वो निरंतर हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, प्रभु श्री राम से उनके ऊपर आशीर्वाद चाहूँगा कि वो इसी तरीके से हमारे क्षेत्र का निरंतर बढ़ोतरी करते रहें। तो आज पालम क्षेत्र के विधायक और दिल्ली नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी को मैं ही नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उनको बधाई देने के लिए, उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी कामना ईश्वर से की है। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री कुलदीप सोलंकी के विधायक बनने के बाद पालम विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएं शुरू हुई हैं। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक बुलाई थी और श्री कुलदीप सोलंकी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से पालम विधानसभा के लिए लगभग 50 करोड़ रुपया की मांग की। 50 करोड़ रुपए की धनराशि श्री कुलदीप सोलंकी के आग्रह पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मंजूर कर दी है। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। कुछ ऐसे कार्य थे जो केंद्र सरकार के साथ संबंधित हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पालम विधानसभा में श्री कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकें। पालम और पालम के साथ जो 2 रेलवे के लाइन पर अंडरपास जो बनने थे, उसके लिए निरंतर क्षेत्रवासी मुझसे भी और श्री कुलदीप सोलंकी जी से आग्रह कर रहे थे। पालम और शाहबाद में रेलवे अंडरपास बनाए, उसकी मंजूरी रेल मंत्री ने दे दी है और लोकसभा में उसकी घोषणा रेल मंत्री जी के द्वारा की गई। मैं रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एरिया में डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जिनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए आवश्यक धनराशि डीडीए से उपलब्ध करा दी गई है। केंद्र सरकार से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, मैं और श्री कुलदीप सोलंकी जी मिलकर उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम से भी रिलेटेड कोई काम है, उसको उन कामों को भी करवाने के लिए हम एक साथ मिलकर दिल्ली सरकार को भी और एमसीडी के अधिकारियों को अप्रोच करते हैं। मेरी भी और इस एरिया के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी की यही इच्छा है कि आने वाले समय में पालम विधानसभा दिल्ली का सबसे सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हो, और उसके लिए हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से श्री कुलदीप सोलंकी जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों
और दिल्ली सरकार में उनकी और तरक्की हो, ऐसा मैं उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके मार्गदर्शन में ठीक है, हज़ारों लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप क्या कुछ अपेक्षा करते हैं, क्या कुछ उम्मीद करते हैं, कैसे पब्लिक डील करना चाहिए और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये, मुझे क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ता भी मिलते हैं, RWAs के पदाधिकारियों से मेरी बातचीत होती है, अनेक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग भी मुझे निरंतर मिलते रहते हैं और सभी की ओर से जो मुझे जानकारी दी जाती है श्री कुलदीप सोलंकी जी के बारे में कि पालम विधानसभा से पार्टी की लीडरशिप ने उनको जो चुनाव लड़ाने का फैसला किया, उससे लोगों में बहुत खुशी है। और विधायक बनने के बाद जिस तरह से वे क्षेत्रवासियों के बीच में सक्रिय हैं, चाहे किसी का निजी काम हो, चाहे कोई क्षेत्र के विकास को लेकर लोग उनको अप्रोच करते हों, तो सभी क्षेत्रवासियों की ओर से जो मुझे जानकारी आई है, उनकी व्यवहार की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। क्षेत्र में जो अनेकों कार्य जो लंबे समय से विकास के कार्य जो पेंडिंग पड़े थे, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है, उनके लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया है। अब क्योंकि हमारी सरकार को आए हुए लगभग 6 महीने हो गए, सरकार बनी, उसके बाद फिर बरसात आ गई, बरसात भी इस बार काफ़ी रही, उसमें लगभग 3-4 महीने हमारे निकल गए और ज़मीन पर जो विकास के कार्य हमको शुरू करने थे वे नहीं हो पाए। अब क्योंकि बरसात भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो जो विकास के कार्यों के लिए जो धनराशि हमने दिल्ली की सरकार से, नगर निगम से या केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं के लिए स्वीकृत करवाई है, अब जल्द ही ये सारे विकास के कार्य लोगों को सड़कों पर होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं इसके लिए श्री कुलदीप सोलंकी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। तो आपको लगता है सर कैपेबिलिटी है, कैबिनेट में भी जगह मिलनी चाहिए? देखिए, अब श्री कुलदीप सोलंकी दिल्ली नगर निगम में डिप्टी मेयर रहे हैं और एक ऐसा परिवार है, आज मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, मतलब ये ऐसा परिवार है, आदरणीय धर्मदेव सोलंकी जी बैठे हैं जो दिल्ली विधानसभा में हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं और दिल्ली देहात के मुद्दों को जिस मजबूती के साथ उठाते थे। अब ऐसे लोग तो राजनीति में मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों ने तो जन्म लेना ही बंद कर दिया है। तो ये जो परिवार है आदरणीय श्री धर्मदेव सोलंकी जी का, ये परिवार है जिसने इस पार्टी को भी, आज जो पार्टी आपको देख रहे हो कि भाई दिल्ली देहात में और दिल्ली में जो इतनी मजबूती पकड़ी है, तो इस परिवार का उसमें बड़ा भारी योगदान है। पूरा जीवन केवल धर्मदेव जी ने नहीं, उनके पूज्य पिताजी ने और परिवार के लोगों ने, आदरणीय श्री बलवान सोलंकी जी ने, तो इन लोगों ने पार्टी के लिए जो कार्य किया, पार्टी के लिए जो उनका योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और ये परिवार अभी भी लोगों की सेवा में पूरी ईमानदारी के साथ जुटा हुआ है। हर तरफ से जब मुझे लोग मिलते हैं तो आदरणीय धर्मदेव सोलंकी जी की भी प्रशंसा करते हुए मिलते हैं। कुलदीप सोलंकी जी के बारे में बहुत अच्छे विचार लोग रखते हैं और पूरे परिवार की, जैसे मैंने आपको चर्चा की है कि पूरा परिवार जनसंघ के समय से लेकर, जनता पार्टी के समय से लेकर और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा कर रहा है। तो मैं इस परिवार के प्रति बहुत बहुत अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हम इनके ऋणी हैं। बस इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन इस वक्त कार्यकर्ताओं में कुछ ज़्यादा ही जोश है, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है और विधायक का पद मिला है। इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि इस बार अच्छी तरह धूमधाम से मनाया जाए और उसके साथ साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता का जन्मदिन भी कल ही था। उनका 75वां जन्मदिन था
तो उसके कल हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया है, सफाई की व्यवस्थाएं और सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं तो थोड़ा यूँ अच्छा भी लगता है और इस बहाने से सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है। और ऐसा कोई विशेष नहीं है कि जन्मदिन में कोई विशेष किया जाए। जन्मदिन पर क्षेत्र की जनता से अगर आप कहें कुलदीप सोलंकी क्या उपहार पाना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता से मैं 2-3 चीज़ों की अपील करता हूं अपने जन्मदिन पर कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे को, किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ हो। और पालम क्षेत्र आपका अपना पालम है, इसकी सफाई की, स्वच्छता की और इसकी जिम्मेवारी आप सबकी है। मैं अग्रणी रहूँगा, जैसा आपका दिशा निर्देश होगा मैं आपसे आगे रहूँगा। सरकार की तरफ से जो कुछ चाहिए आपको वो सब मैं आपके दरवाजे पे डोर स्टेप पे ला के दूँगा। लेकिन यह कि आप पालम क्षेत्र आपका अपना पालम क्षेत्र है, इसको एक सुंदर क्षेत्र बनाना है। आपने देखा होगा बरसात होने के बाद ये जैसे स्लिप रोड का काम हुआ है, हेल्थ सेंटर के सामने काम शुरू हो गया है, जो ये मेन काम है DDA फ्लाईओवर के नीचे का काम शुरू हो जाएगा अभी सारा। तो ये सब रोड्स का डेवलपमेंट का अगले 4-6 महीने में सब लोगों को नज़र आएगा। लेकिन फिर मैं अपील करूँगा कि अपने क्षेत्र को हमने साफ़ सुथरा सुंदर शहर बनाना है। पालम विकसित होगा तो दिल्ली विकसित होगी, दिल्ली विकसित होगी तो देश विकसित होगा। एक आखिरी सवाल सर, इतनी बड़ी संख्या में हजारों संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सांसद जी खुद केक काटने के लिए पहुंचे, कभी सोचा था कि इतना ज़बरदस्त जन्मदिन आपका बनने वाला है? नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले भी हुए हैं ऐसे बड़े कार्यक्रम, तो ऐसा नहीं है कि होते रहे हैं और बीच में भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पद पे हूँ इसी वजह से ये हो रहा है। उससे पहले भी आप अपना इतिहास उठा के देखिए, जब से आपका चैनल चल रहा है हर वर्ष आप आते हैं। हम हेल्थ चेकअप के रूप में, किसी न किसी चीज़ के रूप में हम हर साल इसी रूप में लेकर हम अपना जन्मदिन मनाते हैं।